चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू होम इज द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है किससे रिलेटेड है। ओडीएफ से है, आरटीआई से है, एसआरडीएफ से है या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आरटीआई से। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है ये आरटीआई से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, जो रेगुलर फ्लाइट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड ऑन द रिसेंटली स्टार्टेड हल्दीबारी वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड चिल्हट्टी रेल रूट इन बांग्लादेश, व्हेन वाज दिस ट्रेन क्लोज्ड। तो कह रहा है कि जो एक ट्रेन सर्विस रिसेंटली स्टार्ट की गई है फिर से हल्दीबारी और चिलाटी के बीच में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ये ट्रेन पहले भी चलाई गई थी, लेकिन ये ट्रेन पहले चलाई गई थी तो इसे कब बंद कर दिया गया था। ये ट्रेन 1965 में बंद कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च द अमृत धरोहर स्कीम टू रिव्यू वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स इन इंडिया। कह रहा है कि अभी हाल ही में किसने अमृत धरोहर स्कीम के तहत वेटलैंड और मैंग्रोव के लिए स्कीम, जो अमृत धरोहर स्कीम के लिए उसको रिव्यू करने के लिए बोला। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोदी जी ने हाल ही में इस स्कीम के तहत उनको रिव्यू के लिए बोला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो मतलब ये कह रहा है कि फ्रिक्वेंसीज के आधार पर हमें बताना है कि इन जो ये किरणें होती हैं, जो रेज हैं, इनका रेडिएशन कैसे होता है। मतलब कि रेडिएशन किनका हाई है किनका कम है। तो हाई से लो की तरफ हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है, सबसे ज़्यादा एक्सरे होती है फ्रिक्वेंसी, उसके बाद इंफ्रारेड होती है, उसके बाद माइक्रोवेव होती है, उसके बाद रेडियो वेव होती है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो बोल रहा है कि मतलब ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड बनता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बनती है उसके लिए क्या जरूरी है। फैट जरूरी है, आयरन जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है या प्रोटीन जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन इंटेक करने के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर। तो अगला क्वेश्चन है कि जो अगली ये बुक है, एक बुक राइट की गई है प्लिनी द एल्डर के द्वारा, वो इनमें से कौन सी बुक है। इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री, जियोग्राफिका या पीरिप्लस ऑफ द इथरनेन सी। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी है जो राइट की गई उनके द्वारा। तो अगर आप जनरली भी जानते हैं तो इंडिका तो आपको पता ही है, मेगास्थनीज के द्वारा राइट की गई है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जियोग्राफी का आपको पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। मतलब कि भारत में राज्यसभा में कौन सी बिल नहीं पास की जाती या पारित की जा सकती है। तो पहला है, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द मनी बिल, द ऑर्डिनरी बिल। तो कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल, क्योंकि मनी बिल एक ऐसी बिल है जिसे सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है, राज्यसभा में से पास नहीं किया जा सकता। Which article of the Constitution of India lays down that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road or public place? तो बोला है कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा हमारे भारत का कोई भी सिटीजन है जो कहीं पे भी रेस्टोरेंट खोल सकता है या रोड या पब्लिक प्लेस को यूज कर सकता है। तो इसका आंसर है 15 सब टाइटल, मतलब सब आर्टिकल 2, मतलब 15 का जो सब आर्टिकल 2 है उसे हम उसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट गिवन अबाउट एफोरेस्टेशन। तो बोल रहा है कि एफोरेस्टेशन के लिए नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बारे में आप कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला है, कुड प्रिवेंट, इसके द्वारा क्या हम फ्लडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं या इसके द्वारा हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, हम इससे फ्लडिंग को भी प्रिवेंट कर सकते, मतलब बचा सकते हैं, और बैलेंस अपने इकोसिस्टम को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। में बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीआर डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च इज लोकेटेड इन द जूनागढ़। मतलब कि जो ग्राउंड नट, मतलब जो मूंगफली का रिसर्च सेंटर है, क्या वो जूनागढ़ में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर डायरेक्टोरेट ऑफ रीस्पीड रेपस्पीड और मस्टर्ड रिसर्च इन लोकेटेड इन भरतपुर। या जो सरसों का या तिलहन का जो है वो भरतपुर में है। और तीसरा कह रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीआर डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इन लोकेटेड इन इंदौर। तो जो सोयाबीन का क्या वो इंदौर में है। तो तीनों सही हैं। ये तीनों, जो आपका ग्राउंड नट का है वो जूनागढ़ में है, जो मस्टर्ड का है वो आपका भरतपुर में है, और जो आपका सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वो आपका इंदौर में है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी। आपको पता है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टेस्ट है जिस टैक्स है जो 2017 में अप्लाई की गई थी। इन विच, इससे पहले, हाँ, और जीएसटी से पहले जो टैक्स लगता था, जो सिस्टम था, वो वैट सिस्टम था। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द प्लेस वेयर द डांडी मार्च मार्च टुक प्लेस टुडे। मतलब पूछ रहा है कि जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था वो स्थान इस टाइम हमारे भारत के किस राज्य में है। ये गुजरात में है। नेम ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम विच इज बिलीव्ड टू बी रिवील्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू भरत, अ फेमस sage who then codified this sacred game dance in a Sanskrit text called नाट्यशास्त्र। तो बोल रहा है कि ये जो कौन सा क्लासिकल डांस है इसमें से जो ये माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने भरत को दिया था, जो कि एक फेमस, जानते हैं आप, साधु या महात्मा जो भी हैं थे, इनमें से कौन सा डांस उन्होंने बताया था अपने नाट्यशास्त्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द भीमगढ़ डैम, जो कि लार्जेस्ट अर्देन डैम है, वो कहाँ पे है। तो इसका पहला ऑप्शन है सियोनी, शहडोल, मुरैना, सिंगरौली। तो इसका आंसर हो जाएगा सियोनी में है। यहाँ पे सियोनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मतलब कि जो 2011 का सेंसस हुआ है उसके अनुसार फर्टिलिटी रेट कहाँ की ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट। तो ये बिहार की है। बिहार में जो कि बहुत की गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आया है। अब 2021 की आपको पता है कि डिजिटल जनगणना है, तो जब ये इसका आएगा तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट ईवर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। तो डलहौजी के उस टाइम हमारा गवर्नर जनरल डलहौजी था, उसने बॉम्बे और थाने के बीच में ट्रेन चलाई 1853 में पहली। तो क्वेश्चन पूछा कि वो जो ट्रेन चली थी वो कितनी दूर चली थी। तो ये ट्रेन 34 किमी चली थी। अगला क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स है, जिसमें आपको मैच करना है। बीसीसीआई के अवार्ड है 2000, मतलब कि 2022 के या 2022 के। तो बताइए कि ऋषभ पंत को कौन सा अवार्ड मिला। तो ऋषभ पंत को बेस्ट टेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला था। जसप्रीत बुमराह को बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला था। सूर्य कुमार यादव को बेस्ट T20 बैट्समैन 2022 का अवार्ड मिला था। और श्रेयस अय्यर को बेस्ट ओडीआई प्लेयर का अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा और चौथे का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, which law was studied in the year 1787 in which it was said that the volume of a gas increased with its absolute temperature and if its absolute temperature decrease then its volume will decrease। मतलब कह रहा था कि 1787 में एक लॉ, मतलब सिद्धांत पारित किया गया कि अगर हम किसी भी गैस का एब्सोल्यूट, मतलब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। तो ये किसके द्वारा ला दिया गया था। तो ये चार्ल्स के द्वारा दिया गया था, जिसे हम चार्ल्स का नियम भी, चार्ल्स का गैसीय नियम भी कहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल हमारे हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 226, मतलब 200, आर्टिकल 226। और हमारी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 रिट जारी करने के लिए होता है। हाँ, हमारा जो आर्टिकल, मतलब जो रिट जारी की जाती है उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हमारा हाई कोर्ट है ये 6 रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जफर खान वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। पूछ रहा है कि जफर खान जो फेमस रूलर थे, जनरल थे, वो किस दिल्ली सल्तनत के किस, फिर मतलब संबंधित थे किस सल्तनत से, रूलर से। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जफर खान थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।